देखिए सर, आज हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है और बहुत सारे पूरे कौसानी होटल एसोसिएशन के सारे लोग हम लोग खुश हैं कि हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे होटेलियर श्री बीडी जोशी जी को एक उत्तराखंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम सबके लिए ये खुशी का विषय है, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि आपके घर में या फिर किसी एसोसिएशन में आपके किसी सीनियर को एक बड़ा अवार्ड मिलता है, तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपको एक आपके सीनियर को एक अवार्ड मिला है। तो उसी कड़ी में हम लोगों को भी लगता है कि भाई हाँ, हमारे सीनियर कुछ कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है हमारा उनको एक अवार्ड मिला है, तो हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और इसमें जो है श्री बीडी जोशी जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन कौसानी को दिया है। और टूरिज़्म में मैं तो बहुत नया हूँ, अभी हम तो बच्चे हैं उनके, हमारे पिता तुल्य हैं वो। तो इतना कुछ उन्होंने किया है, इतना लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया है, इतने सारे लोगों को उन्होंने टूरिज़्म सिखाया है कि कैसे टूरिज़्म किया जा सकता है, किस तरह से एक्टिविटीज़ किया जा सकता है या किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें उनका जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है और उसके लिए उनकी जितनी सराहना करें वो कम होगा, आई थिंक। एंड बट उनको एक ये जो आज का जो अवार्ड है, ये अवार्ड ऐसा मिला है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है और उसमें से हमारे श्री बीडी जोशी जी को ये अवार्ड मिला है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का विषय है। मेरे लिए नहीं, इनफैक्ट हमारे सारे होटल एसोसिएशन के सभी सदस्यों के और सारे कुछ सीनियर्स को ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, ऐसा है कि कौसानी, मैं जब यहाँ कौसानी आया 78 से मैंने नैनीताल में जीतू ट्रैवल्स करके अपनी एजेंसी खोली थी। तो मैं अपनी बसों को लेके या गाड़ियों को लेके यहाँ आया करता था। तब कौसानी में पर्यटन शून्य की था। पर्यटन के दृष्टि से कौसानी इतना नहीं था। केवल अनासक्ति आश्रम और सुमितंदन पंथ और लक्ष्मी आश्रम, तीनों के नाम से कौसानी को अपनी विश्वविख्यात पर्यटन जो मानचित्र में मिला था, ये मिला था। लेकिन पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कौसानी है क्या, कौसानी से क्या मिलता है। जब मैं यहाँ कौसानी धीरे आना शुरू किया मैंने, तब मैंने देखा कि ये पर्यटक नगरी जो है, ये तो अद्भुत नगरी है। अद्भुत नगरी इस सेंस में है कि आप यहाँ से बद्री केदार से लेके नेपाल तक का जो 340 किलोमीटर की रेंज दिखती है, ये अद्भुत है। इतनी बड़ी रेंज आपको कुमाऊं से कहीं से नहीं मिलेगी। और इसकी एरियल डिस्टेंस जो है, दिस इज 30 to 40 माइल्स ओनली। यहाँ सनसेट और सनराइज होता हुआ नहीं दिखता, इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द माउंटेन। तो जब सनसेट होता है, उसकी मल्टी कलर चेंज करता है, येलोइश, पिंक और रेड हो जाता, तो ये एक अद्भुत नजारा दिखता है। ऐसे राइज में होता है जब फर्स्ट रे यहाँ से नंदा देवी जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, 26,556 फीट की हाइट है। उसके बाद त्रिशूल है। तो नंदा देवी पे जब इसकी रे पड़ती है फर्स्ट रे, तो गोल्ड कलर हो जाता, फिर उसके बाद सिल्वर में चेंज हो जाता। ये अभी पर्यटकों को इसकी जानकारी नहीं थी कि कौसानी से कौन कौन सी पीक दिखती है और क्या दिखता है, क्या सनसेट और सनराइज का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने इस पे बहुत थोड़ा अध्ययन करा, तो मैंने देखा कि यहाँ से बद्री केदार से लेकर नेपाल तक की जो रेंज दिखती है 340 किलोमीटर की, और इसकी एरियल डिस्टेंस जो है 30 to 40 माइल्स ओनली। इसीलिए आप माउंटेन सब जगह से देख सकते हैं, लेकिन इतने क्लोज से कहीं से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कौसानी को 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्यों भारतीय बाहर स्विट्जरलैंड देखने जाते हैं, ये तो स्विट्जरलैंड से भी अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्यता है। तो इस तरह से देखिए, गांधी जी आए, सुमित्रानंद पंत जी का यहाँ जन्म हुआ, लक्ष्मी आश्रम में का जो वहां पर बना, और उनकी जो शिष्या थी वो यहाँ पर आई। क्यों आई, उसका आखिर कुछ न कुछ इस पर्यटन क्षेत्र से, इस पर्यटन की कोई विशेषता होगी जिससे कि लोग यहाँ पर आकर्षित हुए। तो इसी तरह से आज मैं पर्यटक की दृष्टि से देख रहा हूँ कि मैं 74 से इस टूरिज्म में हूँ।
मैं पहले जब मैंने अल्मोड़ा में अध्ययन विद्यार्थी भी था, तब मैं यहाँ आता था, बिनसर जाता था, चौकोड़ी जाते थे, तो हम लोगों ने सब जगह से देखा है कि, लेकिन कौसानी में मैंने देखा कि कौसानी की ही एक अद्भुत है कि मैंने इसको कौसानी को एक अपना नाम दिया, कौनेसानी। इसकी सुंदरता के सामने और कोई भी इतने सुंदर नहीं है। यहाँ आपने पीनाथ, आपने एक नाम सुना होगा, कहते हैं कि कौशिक मुनि जी जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो वो तपस्या कर रहे थे तो पानी की धार निकली। तो ये जो कोसी रिवर है, तो कोसी का ओरिजिन जो है कौसानी से ही है। कौसानी का नाम ही कौसानी इस कोसी रिवर के नाम से बना हुआ। तो इस तरह से मैंने देखा कि कौसानी को तो धीरे धीरे हम लोगों ने नैनीताल से अपने पर्यटकों के यहाँ लाते रहे। तो हमने तब एक पाइन होटल हुआ करते थे, तो हम अपनी बसों को रखते थे। धीरे धीरे यहाँ होटल आए, फिर मैं भी यहाँ पर आया, मैंने भी। मांगे हमारी बहुत है सर। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी हम, महोदया मैडम से भी हम मिल के आए हैं और उनको हमने अपना प्रपोजल भी दिया है। इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि कौसानी में एक्चुअली क्या है ना कि कौसानी बहुत छोटी जगह है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है और लोग यहाँ आते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं, ये बात सच है। लेकिन क्या होता है कि यदि टूरिस्ट को आपको यदि रिटेन करना है तो आपके पास कुछ एक्सकर्शन के पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ उनके लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो जरूरी नहीं है नेचर से ही जो है खुश हो जाएं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए था, हमने उनको एक नाइट बाजार का एक प्रपोजल दिया था कि वो हो। हमारे पास हमने पार्किंग की बड़ी अभी तक समस्या बनी पड़ी है, जिसमें हमने बोला था कि पॉकेट पार्किंग का कुछ प्रोविजन किया जाए, वो सब नहीं हुआ है। बाकी हम पैराग्लाइडिंग के बारे में, हमारे पास 2-3 साइट है ऑलरेडी, तो हम पैराग्लाइडिंग के लिए भी हमने बोला हुआ है। हालांकि डीएम मैडम ने हमें ये कहा है कि आप हमको प्रपोजल दीजिए, हम कर रहे हैं, बट हमने प्रपोजल दिया ही है फर्स्ट हैंड में। अब उसके बाद डीपीआर रेडी करना, ये सब करना, वो तो फिर आई थिंक गवर्नमेंट का जिम्मेदारी हो जाता है या संबंधित अधिकारी के पास वो चीजें जाएंगी। लेकिन हमने कहा है, और टी टूरिज्म, जो हमारा टी टूरिज्म की बात करते हैं और हमारे पास इतने बढ़िया गार्डन है, उसमें हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक्सकर्शन की बात है, वो जरूर हमने अपनी तरफ से बोला है और हम, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई तो ऐसे ही हुई नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो ताकि टूरिज्म यहाँ का जो है थोड़ा अच्छा फले फूले, और उसके लिए प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन अब कितना इनके उसमें है वो उसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक। कैंची का जो जाम की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। हम बाबा जी के हम लोग भी भक्त हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम वहां पे जो आगे फर्दर जा रहे हैं उनके लिए तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो, अब हम लोग ये आते हैं 3-3, 4-4 घंटे वहां फंसे रहते हैं, तो उसके लिए कैसे टूरिज्म आगे बढ़ेगा, वो बहुत चिंता का विषय है। तो हमारे कौसानी और हमारे होटल एसोसिएशन कौसानी के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे होटल जीतो की जो ऑनर है श्री बीडी जोशी जी, उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। और ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत एफर्ट्स का नहीं है, उनकी विजन, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके ग्राउंड लेवल से जो उन्होंने कौसानी को एक बेस दिया है आज के इस टाइम पे, तो वो एक हमारे उनके उसी का प्रयास, तो उसके तौर पे उनको आज ये अचीवमेंट मिला है। तो हम उनका आभार करते हैं और थैंक यू उनके लिए।